जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। 3 राज्य और 120 घंटे मौत का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है 2 करोड़ लोगों के ऊपर। जी हां, ये बात इसको अभी आज के समय के अंदर कुछ लोग अकल्पनीय ले सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे सामने जो घटनाक्रम बना हुआ है, जो घटनाएं दिखा रही हैं, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी का हादसा, क्लाउड बर्स्ट की संभावना को लोग सोच रहे थे कि बादल फटाए, और हमने ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से एक बात कही थी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर प्राकृतिक झील का फटना या फिर प्राकृतिक डैम का टूटना या फिर कृत्रिम झील का फट जाना बहुत बड़े नुकसान को दिखा रहा है, और वैसा ही होता हुआ नजर आया। हिमाचल के अंदर हालात बद से बदतर हुए। बच्चों ने रोती हुई आंखों से अपने माँ बापों को खोते हुए देखा, भाई ने बहनों को, बहनों ने भाइयों को, माता पिता ने अपने बच्चों को। तो जिस प्रकार से स्थितियां खराब चल रही हैं, उस समय के अंदर हालात बद से बदतर स्थितियों को लेकर के आ रहे हैं। और अभी जो अगस्त के महीने के अंदर महापात की तिथि भी मैंने आप लोगों को प्रदान करी है, समय आ गया है। कल से 120 घंटे हम लोगों को बहुत ज्यादा सतर्कता वाले दिखाई देते हैं। वो कौन से 3 राज्य होने वाले हैं और किस प्रकार की आफत मंडराती हुई दिखाई दे सकती है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो को देखने के लिए आए हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को प्राप्त हो पाए। अगस्त का महीना, जिसमें महापात की तिथियों में 9 अगस्त, 8 अगस्त, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं 11 अगस्त तक का समय, जिसको ऑलरेडी क्रिटिकल डेट्स वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज को दिखा रहा है। इस समय के अंदर होने वाली बड़ी आपदाएं हम लोगों को भीष्म जल तांडव को दिखा सकती हैं, भारी वर्षा की उत्पत्ति करा सकती है। देश और दुनिया के अंदर होने वाले हालातों को गंभीर रूप से, मतलब ये कहिए कि एक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक घटना को अंजाम दे सकती है, क्योंकि महापात की तिथि, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इन तिथि के अंदर होने वाली घटनाएं हम लोगों को कई प्रकार से प्रताड़ित कर सकती है। चाहे वो विस्फोटक घटना हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो एक बार फिर से किसी बादल के फटने या ग्लेशियर झील के टूटने के कारण हो। इस समय के अंदर हालात तकरीबन इन सभी घटनाओं को लाते हुए नजर आते हैं। समय कम था तो एग्जैक्टली विश्लेषण पूर्ण तरीके से नहीं कर पाया हूं, फिर भी जो करा है मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मेरे को जो घटना घटित होती हुई नजर आती है, इसके अंदर एक तो उत्तराखंड, हिमाचल और स्पीति, जम्मू लेह लद्दाख के एरिए, ये 3 इस समय के अंदर सबसे बड़े प्राकृतिक घटनाओं के होने वाले राज्य रहने वाले हैं, जिसमें क्रिटिकल समय नदियों के कारण, जल के कारण या किसी बड़ी घटना के कारण उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर जो राज्य कम रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों के अंदर भी किसी ना किसी प्रकार का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा ईस्ट साइड के एरिया प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन या फिर जिसके अंदर आपको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ज्यादा प्रभाव मिलता हुआ नजर आने वाला है।
इस समय के अंदर सबसे पहले केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। चारधाम यात्राएं वैसे ही कोई नहीं करना पसंद कर रहा है इस समय के अंदर। तो धार्मिक जगहों के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क और सावधानी बरतते हुए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न होती हुई ना नजर आए आप लोग। खास तौर के ऊपर इस समय यात्रा करने के लिए रक्षा मंत्र जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, यात्रा मंत्र जो होता है हनुमान जी का, आप वो पढ़ सकते हैं। राहु काल का त्याग कर सकते हैं, राहु काल में यात्राओं के लिए ना निकले। इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाले संवेदनशील हालात विशेष तौर के ऊपर कई लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लैंडस्लाइड, पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का दरकना और बड़ी झीलों का फटना दोबारे से उत्पन्न कर देने वाले हालातों को लेकर के आ रहा है। इस समय के ऊपर परिस्थितियों का आकलन करने वाले लोग और हमारे जैसे प्रताड़ित और पीड़ित होने वाले लोग ही हकीकत में ग्राउंड लेवल की परिस्थितियों को बता सकते हैं। जो लोग दूर दराज या फिर शांति प्रिय इलाकों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को यही महसूस होगा कि ऐसा तो आम बात है। जब परिवार के ऊपर संकट आता है, वही मनुष्य पहचान सकता है, वही मनुष्य आगे बता सकता है कि किस प्रकार से संकेत हम लोगों को बड़ी आपदाओं के मिल रहे हैं, और आपदाएं परिवार के एक भी जन को हानि पहुंचा देती हैं तो उससे बड़ी प्रलय हमारे लिए कुछ भी नहीं होती। तो इस समय के अंदर हम लोगों को जो ये संकेत ग्रहों के आकलन से मिल रहे हैं, इस समय जब प्रकृति बहुत प्रबल रूप से नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है, तो 120 घंटे 3 राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हालातों में दिखाई दे रहे हैं। सावधानी रखिए, यात्राओं को कम से कम कीजिए। भारी वर्षा की आशंका दिखाई दे रही है, वर्षा के कारण होने वाले भारी नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। हरिद्वार, नीलकंठ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, कुमाऊं रीजन के क्षेत्र, बहुत बड़े बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बहुत बड़े पीड़ा के अंदर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अल्मोड़ा के अंदर भुंतर वैली हो गया, मुंगसार हो गया, आगे रोहतांग वैली हो गया, स्पीति वैली हो, ये बहुत बड़ी घटनाक्रमों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक राज्य का इस टाइम के ऊपर विश्लेषण नहीं किया, ये पुराना ही विश्लेषण है जिसमें से मैं लाया हूं। लेकिन जो ये तिथि 120 घंटे का समय कुंडली दिखा रही थी, प्रश्न कुंडली, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले से दोबारा से सतर्क कर दिया। मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा के ऊपर और आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि बाद में केवल एक ही बात याद रह जाती है कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अगर चिड़िया दाने निकाल के ले जाए खेत के तो फसल बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो हम केवल पछताते रह जाते हैं कि उस व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को केवल ज्ञानप्रद वीडियो के हिसाब से लीजिएगा, और मानने वाले मानिएगा, जो नहीं मानते हैं उनके लिए प्रभु रक्षा करें सबकी। मैं तो यही एक बात आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा इस समय को, कि ये 120 घंटे शांतिपूर्वक भगवान अपना काल का रूप ना दिखाएं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की सतर्कवाणी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे, आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।